हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द विनीत एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे जैन दर्शन की कि जैन दर्शन होता क्या है और इसमें कौन कौन से कंसेप्ट आते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं जैन दर्शन की, तो जैन दर्शन कहता है कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है वो द्रव्य द्वारा हुई है। ठीक है, अब ये द्रव्य को दो भागों में बांटते हैं। पहला इनका आता है जीव और दूसरा अजीव। अजीव में चार चीज़ें आती हैं: पुद्गल, आकाश, धर्म और अधर्म। पुद्गल का अर्थ होता है भौतिक तत्व अर्थात मैटर, और आकाश का मतलब होता है शून्यता। यहाँ शून्यता से मतलब बिल्कुल भी शून्य नहीं है। शून्यता का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें। जो शून्य आपके डिजिट के पीछे लगता है उससे मतलब है ये। यहाँ शून्यता का मतलब बहुत सारी चीज़ों से है। धर्म का मतलब धर्म है जो आपको क्रियाशील बनाए, गतिशील बनाए। अधर्म का मतलब वह है जो 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 जड़ता पैदा करे, जो चीज़ों से आपको बांधे। ये होते हैं आपके इनके चार अजीव। जीव में इन्होंने बांटा, फिर उसके बाद इन्होंने जीव में बांटा दो चीज़ें: बद्ध जीव और मुक्त जीव। बद्ध जीव का मतलब वैसे जीव जो अपने कर्मों से बंधे हुए हों। ठीक है, और मुक्त जीव का मतलब वैसे जीव जो जो कर्मों से बंधे ना हुए हों, जैसे आपके काल, टाइम। ठीक है, देन उसके बाद इन्होंने बद्ध जीव को बांटा है दो भागों में: त्रस और स्थावर। स्थावर का मतलब स्टैटिक्स, मतलब जो रुका हुआ हो। ठीक है, जिसमें एक इंद्री हो। ऐसे जीव जिसमें एक सेंस ऑर्गन्स हो उसे स्थावर बोलते हैं। जिसमें इन्होंने बांटा है पृथ्वी को, जल को, अग्नि को, वायु को और वनस्पति को। इनका मानना है कि ये जितने भी चीज़ें होती हैं इसमें एक इंद्रिय होती है, एक सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद रस में इन्होंने बांटा है चार चीज़ों को: पंचेंद्रीय जीव, चतुरेंद्रीय जीव, त्रिइंद्रिय जीव और द्विइंद्रिय जीव। पंचेंद्रिय जीव में रखते हैं मानव को, इंसान के पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ऐसे ही चतुरेंद्रिय जीव में इन्होंने रखा है मधुमक्खी को, जिसके 4 इंद्रियां होती हैं, 4 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। और त्रिइंद्रिय जीव में इन्होंने रखा है चींटी को, जिसके 3 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। और 2 इंद्रिय जीव में इन्होंने रखा है मीन को अर्थात मछली को, जिसमें दो दो इंद्रियां होती हैं। ठीक है, देन उसके बाद इन्होंने अजीव को बांटा है वनस्पति में दो चीज़ों में: एक साधारण वनस्पति, एक प्रत्येक वनस्पति। साधारण और प्रत्येक वनस्पति का मतलब ये है कि ऐसे वेजिटेबल जो ज़मीन के ऊपर उगते हैं और ऐसे वेजिटेबल जो ज़मीन के नीचे उगते हैं। तो इनका मानना है कि ऐसे वेजिटेबल जो ज़मीन के नीचे उगते हैं उनको खाने से बचना चाहिए, क्योंकि उसमें अनानास ही जीवों की हत्या हो जाती है। जैसे आपके प्याज हो गए, लहसुन हो गए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और वैसे वनस्पति जो ज़मीन के ऊपर उगते हैं उससे व्यक्ति को अपना भरण और पोषण करना चाहिए। जैसे आपको टमाटर हो गया और लौकी हो गई, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आई होप कि आपको जैनिज्म फिलॉसफी समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को प्रमोट करना ना भूलें। थैंक यू।